हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल में। और लगभग 12 बजे का समय हो रहा है। तो कपड़े धुल गए थे तो डायर कर दिए थे, उसके बाद सुखा रहे हैं। तो कपड़े आज थोड़े ही थे तो हाथ से ही धोए थे, मशीन नहीं लगाई थी। तो अब इनको फैला दूँगी। और मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं, सफाई के, कपड़े भी धुल चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। बस अब तो लंच बनाना है, तो इसके बाद लंच बनाऊंगी, 1 बजे तक बनाऊंगी। और अक्षत भी अपने कॉलेज गए थे तो इन्हें कुछ फार्म वगैरह भरना है, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं यहाँ पर अपना। कॉलेज से आ गए थे और नंदिनी अपने स्कूल गई हुई हैं। और नंदिनी स्कूल गई हैं, लेकिन नंदिनी का फ़ोन आ गया था 12:15 बजे के करीब मैडम का कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप लेने आ जाओ। तो फिर भेज दिया था मैंने, नंदिनी के पापा को फ़ोन कर दिया था 12:15 साढ़े 12 बजे के करीब। और अक्षत अपना फार्म भरने के बाद दोबारा से कॉलेज चले गए थे, नहीं तो फिर अक्षत को ही भेज देती। और नंदिनी की तबीयत तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस हम लोगों ने भेज दिया था इसको स्कूल, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गई थी तो लग रहा था फिर से छुट्टियाँ ना हो। दवाई दे दी थी और भेज दिया था, लेकिन मैम का फ़ोन आ गया था तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी और नंदिनी के पापा लेने चले गए थे। तो नंदिनी के पापा लाए थे और रास्ते में ही क्लिनिक था, तो वहीं पर दवाई लेने के लिए रुक गए थे। तो क्लिनिक पर टाइम लग रहा था तो मुझे फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाओ। तो मैं चली गई थी और वो अपने काम से चले गए थे। तो बस यहीं पे बैठी थी, डायरेक्ट यहीं पर छोड़ दिया था नंदिनी को दवाई लेने के लिए। मैं आई थी तो फिर वो चले गए थे और मैं दवाई लेने के लिए नंदिनी को घर आ गई थी। और नंदिनी ने सुबह से खाया भी नहीं था, सुबह को कुछ खाकर ले गई थी और टिफिन में लिया था वो भी ऐसे ही ले आई थी वापस। तो घर आकर फिर मैंने उसको एक पराठा दिया था, सुबह सब्ज़ी बनाई थी बैगन की, वो दी थी और फिर दवाई खिला दी थी। तो अब सो गई थी, फिर दोपहर में उसने कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद मिल रही हूँ सीधे मैं आपको शाम को, तो बना रही हूँ शाम की चाय, आप लोग भी आ जाइए। और थोड़ा सा नाश्ता लगा लिया है, क्योंकि ना दोपहर में मैंने खाना खाया था, ना नंदिनी ने खाया है, किसी ने भी नहीं खाया था। और अक्षत ने भी बस थोड़े से चावल खाए थे, पता नहीं क्यों आजकल दोपहर में जल्दी कोई खाना ही नहीं खाता है। और अक्षत के पापा का टिफ़िन चला गया था। सुबह नाश्ता कर लेते हैं सब लोग, फिर उसके बाद नहीं खाते हैं, लेकिन बनाना तो पड़ता है, किसी को भूख लग जाए, क्योंकि नहीं बना हुआ होता है तो सबको भूख लग जाती है, बना हुआ रखा होता है तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो चाय पी ली थी, उसके बाद फिर से दवाई दे दी थी मैंने नंदिनी को, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था, सो गई थी, फिर मैंने जगाया नहीं था। लेकिन फिर अब दवाई दूंगी, मैंने कहा भी था नंदिनी खा लो, लेकिन वो उठी नहीं, फिर मैंने ज़्यादा जगाया भी नहीं उसको, क्योंकि बहुत परेशान थी और सो गई थी तो आराम मिल गया था उसको। और इतने दिनों के बाद तो कल स्कूल गई थी, लेकिन फिर से आज वापस आना पड़ गया। अब देखती हूँ तबीयत सही होगी तो कल भेजूँगी, नहीं तो फिर नहीं भेजूँगी, अभी 2-4 दिन और देखती हूँ। और आज मुझे करनी थी कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि इतने दिन से गर्मी में तो टी शर्ट पहन रहे थे इनके पापा, तो प्रेस टी शर्ट कुछ ऐसी थी, अगर प्रेस नहीं करो तब भी चल जाता था, लेकिन अब करनी है शर्टों पे प्रेस, क्योंकि शर्टें तो बिना प्रेस के नहीं पहनी जा सकती हैं। तो अब फुल शर्ट पहनने लगे हैं, अभी तक तो गर्मियों की टी शर्ट ही पहनी जा रही थी यहाँ 5 दिन की। तो प्रेस करने बैठ गई थी मैं, तो आज इकट्ठी शर्टों पर ही प्रेस करके रख दूँगी। अभी समय था, खाना बनाने में भी देर था, तो फिर मैं प्रेस लेकर बैठ गई थी। अब मुझे सबसे ज़्यादा आलस लगता है प्रेस करने में, लेकिन करती मैं घर पे हूँ, बाज़ार में तो नहीं करवाती हूँ। और रोज़ की पहनने की जितनी शर्टें थी उन पर सब पर मैंने प्रेस करके एक बार में ही रख दी थी। और कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, सारे हटा दिए थे। और उसके बाद बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए, तो आज आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनाऊंगी।
दोपहर में दाल चावल बनाए थे तो थोड़ी सी दाल रखी है, और सुबह की सब्ज़ी भी थोड़ी सी रखी है बैगन की। और हम लोगों ने भी नहीं खाना खाया था तो दाल चावल भी रखे हुए हैं, तो बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी। टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो रख दिया है कुकर, और कच्चे आलू की ही बनाऊँगी, उबाल कर नहीं बनाऊँगी। तो थोड़ी सी बनानी है तो काट लिया है टमाटर, कुकर में लगा दिया है सरसों का तेल। और ये देखिए मैंने पालक निकाल ली थी, थोड़ी सी पालक थी तो मैंने मिर्च समझ के निकाल ली थी, और निकालनी थी हरी मिर्च और धनिया, और निकाल ली थी पालक। तो आजकल दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है नंदिनी के चक्कर में, क्योंकि नंदिनी बहुत परेशान है और 2 दिन से कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, वरना बीच में तो थोड़े दिन तक बिल्कुल भी सही रही थी। अब फिर से दिखाऊंगी, लेकिन आज दवाई ले आई थी तो दोपहर में तो सो गई थी, और अभी भी दवाई दी है तो उसका असर तो नहीं हुआ, लेकिन दोपहर में सो गई थी आराम से। और हरी मिर्च डाल दूँगी, हरी मिर्च नंदिनी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सब्जियों में उनके लिए हरी मिर्च ज़रूर डालनी पड़ती है, वरना तो बच्चे तो निकाल निकाल कर ही फेंक देते हैं। टमाटर डाल दिए हैं, सबसे पहले तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया है। तो बगैर लहसुन प्याज की ही बनानी है टमाटर आलू की सब्ज़ी, तो जहाँ तक होता है सादा ही बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज की। कभी बहुत मन होता है तब बनाती हूँ प्याज डालकर, नहीं तो बस ऐसे हींग जीरा हल्दी मिर्च से ही छौंक देती हूँ। तो सब्ज़ी को छौंक दिया है, और इसमें डाल दूँगी आलू, और 2 सीटी लगा दूँगी तो बनकर तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। और हरा धनिया भी काटना है अभी, तो तब तक सीटी लगेगी, हरा धनिया भी कट जाएगा, और आटा मार कर रख दूँगी, क्योंकि खाना तो अभी कोई भी नहीं खाएगा। और नंदिनी के पापा जब आ जाएंगे और उसके बाद उन्हें जाना है मंदिर बालाजी महाराज के, क्योंकि है मंगलवार, तो नंदिनी जाएंगी और अक्षत जाएंगे। खाना तो फिर वापस आकर ही खाते हैं, पहले नहीं खाते हैं। और 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, 1 घंटा तो आराम से आने जाने में लग जाता है, ज़्यादा भी लग सकता है, पर 1 घंटा से कम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से करगना बहुत दूर है। और मंगलवार को भीड़ भी ज़्यादा रहती है, लेकिन ये लोग थोड़ा देर से जाते हैं तो भीड़ कम मिलती है, वरना तो अगर शाम के समय जाओ 7 बजे करीब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। मंदिर के काफ़ी बाहर से ही लाइन लगती है, रोड गली से ही मंदिर में, और मंदिर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है हॉल में। और लेट जाओ तो फिर इतनी भीड़ नहीं मिलती है, इसीलिए सुबह नहीं जाते हैं मंगल को, क्योंकि मंगल को सुबह 10 बजे तक भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो शाम को ही जाते हैं। और हरी मिर्च काफ़ी ज़्यादा ही ले आए थे नंदिनी के पापा, और इतना काम में भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उनको काट लिया है, छौंक के रख दूँगी अचार की तरह, तो सब खा लेंगे। बच्चे तो नहीं खाते हैं, पर हम दोनों तो खा लेते हैं, नहीं तो मिर्च रखे रखे ख़राब हो जाएगी, और इतनी काम में भी नहीं आ रही है। तो इसको बीच से चीर लिया है, और डाल दिया है कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा डाल दिया था जीरा हींग और हल्दी, गरम धनिया और सौंफ डाल दी थी थोड़ी सी कुटी हुई। और जब पक जाएंगी हल्की सी तो इसमें अमचूर पाउडर डाल दूँगी, और मिर्च तो नहीं डाली क्योंकि ये मिर्च तो खुद ही है, हरी मिर्च है, और चटपटी भी नहीं आ रही इस समय, तो मैंने कहा लाओ छौंक दूँ, सब्ज़ी के साथ में अच्छी लगती हैं आजकल की सब्जियों के साथ में। और सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, 2 सीटी ही लगाई थी क्योंकि आलू कटे हुए थे, और आलू थोड़े बड़े बड़े से रखे, तो अब इनको चिमचे से अच्छे से घोट दूँगी, ज़्यादा बड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं। और डाल दिया है धनिया, तो धनिया काफ़ी ज़्यादा कट गया था, लेकिन मैंने फिर सारा ही डाल दिया, अच्छा लगता है आजकल धनिया। और मिर्च भी हल्की सी पक गई थी, तो इसमें डाल दूँगी अमचूर पाउडर। बस तैयार हो गई है बनकर, तो अचार की तरह खा लो इसको, बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो मिर्च का अचार मेरे पिछले साल का रखा है, लेकिन लगता है अब कोई नहीं खाएगा, अब मुझे बस अचार रखने का बहुत शौक़ है, उसी में रख लिया। और अब तो ताज़ा ही मिर्च आने लगी, अब तो नई मिर्च आने लगी हैं, तो ताज़ा ही अचार खाया जाएगा। तो इसको निकाल दूँगी कटोरी में थोड़ी सी, और कई दिन के लिए हो जाएंगी। तो कढ़ाई खाली कर दी है, तो सब बर्तन खाली हो जाएंगे, उनको हाथ के हाथ धोकर रख दूँगी, क्योंकि आज 10:30 से पहले खाना तो खाया नहीं जाएगा, फिर बर्तन धोने में बहुत लेट हो जाएगा। तो उसके बाद आ गए हैं मंदिर से सब लोग, कम से कम 1 डेढ़ 10 बजे तक आए थे सब लोग, तो फिर मैंने खाना सेकने लगी थी सबके लिए। तो नंदिनी खाने से मना कर रही थी, लेकिन उनके पापा ज़बरदस्ती खिलाने बैठ गए हैं, तो अपने हाथ से खिला देंगे तो 1 आध पराठा खा लेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और आजकल की सब्जियों के साथ तो गरम गरम पराठे करारे करारे बहुत अच्छे लगते हैं, तो लगा दी है सब्जी नन्ही के पापा के लिए। और थोड़ी सी बैगन की सब्ज़ी रखी थी वो भी दे दी है, और थोड़ी सी दाल रखी थी तो वो भी गरम करके दे दी है। तो सबको दे दो तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, वरना अगर नहीं तो फिर रखा ही रह जाता, अगले दिन तो कोई नहीं खाता है। तो नंदिनी और नंदिनी के पापा ने खाना खा लिया था, और अक्षत खा रहे थे बाद में, तो मैं भी आ गई थी बाद में। और आजकल खाना चाहे दाल चावल हो तो सब्ज़ी पराठा बस गरम ही गरम अच्छा लगता है, गर्मियों में तो खा लो पर जाड़ों में नहीं खा मिलता है।
और उसके बाद नंदी के पापा लाए थे गोलगप्पे, तो वो रखे हुए थे और मुझे पता भी नहीं थी। तो बाद में नंदी ने बताया कि मम्मी पापा गोलगप्पे लाए हैं, और ये लोग अपने आप खाकर आ गए थे, मेरे लिए लेकर आए थे। तो आप लोग भी आ जाइए बतासे खाने के लिए, क्योंकि बतासे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अगर बाज़ार जाती हूँ तो खाकर ही आती हूँ बतासे, कभी ऐसा हो कि नहीं खाती हूँ। मुझे बहुत शौक है, नीचे भी आ जाता है बतासे वाला तो उससे ले लेते हैं हम लोग। और ये लोग खाकर आए थे तो खा नहीं रहे थे, पर मैंने एक दो ज़बरदस्ती खिला दिए थे तो खा लिए थे, क्योंकि खाना खा लिया था। और अगर मुझे पता होती तो फिर मैं खाना नहीं खाती, केवल बतासे ही खा लेती। और खाना पीना हो गया है तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले गैस साफ़ कर दी है, स्लिप साफ़ करेंगी। और फिर धोने हैं, थोड़े से बर्तन हैं तो वो भी धोने हैं। ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, क्योंकि मैं हाथ के हाथ धो दिए थे पहले ही, खाली कर कर बनाए हुए बर्तन। टिफ़िन था तो वो भी मैंने धोकर पहले से ही रख दिया था। तो अब ज़्यादा बर्तन नहीं है धोने के लिए, लेकिन जो धुले हुए रखे हैं अभी पहले उनको लगा दूँगी, फिर सारे बर्तन धो दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।